welcome to our channel, The Legal Mind Map. So in this video, we are going to cover the topic medical technologies and drugs, जिसके अंदर हम पेटेंट प्रोटेक्शन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जेनरिक ड्रग, नेशनल ड्रग पॉलिसीज इन सबको कवर करेंगे. दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टेक्नोलॉजीज़, एमरजेंस लॉ एंड एमरजेंस टेक्नोलॉजीज़, और दूसरा ये जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ का भी टॉपिक है. मतलब सब्जेक्ट जो लॉ एंड एमर्जिंग है, बट दिस टॉपिक इज़ जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़. जैसा हम सिलेबस में देख पा रहे हैं, हम इस वाले टॉपिक पे हैं राइट नाउ. ठीक है, ये मेन हेडिंग है जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज. इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक तरीके से वीडियो के पार्ट 3 पर हैं. दिस टॉपिक विल कवर फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, दिस वीडियो विल कवर, सॉरी. So let's start. Medical technologies and drugs. A brief overview. Meaning, medical technologies and drugs encompasses a wide range of innovations aimed to preventing, diagnosis, treating and managing health condition. यहाँ पे drugs वो वैसे वाले drugs की बात नहीं हो रही है जो इलीगल है. यहाँ पे मेडिकल वे में हम ड्रग्स को बोल रहे हैं. जो मेडिसिन होती है उनको भी हम एज अ ड्रग बोलते हैं. So these can include pharmaceuticals, medical devices, diagnostic tools and more. तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं हम. ठीक है. नाउ फीचर्स. इनोवेशन. Constantly evolving technologies and drugs are developed to address new health challenges. According to health, नई नई medicines innovations हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं. Interdisciplinary involves collaboration between scientists and researchers, clinicians, engineers and regulatory bodies. अलग अलग इस तरीके से साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, क्लिनिशियंस हो गए, इंजीनियर्स हो गए एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गए. ये सब मिलके भी कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करके भी कुछ ना कुछ बेटर ट्रीटमेंट्स, कुछ अच्छी मेडिसिन निकालते हैं. ठीक है. प्रीशियस मेडिसिन. टेलरिंग ट्रीटमेंट्स टू एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स. कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स और ऐसी मेडिसिन भी निकाली जाती है किसी के जीन्स के अकॉर्डिंग. जो मतलब कुछ मेडिसिन होती है ना, किसी पे अलग असर करती है, किसी पे अलग असर करती है, तो इस तरीके से भी यूज़ होती है. डिजिटल हेल्थ. इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी इंक्लूडिंग टेली मेडिसिन, हेल्थ एप्स, वेरेबल डिवाइसेस. तो ये तो नई डिजिटल हेल्थ में इंक्लूड हो जाता है कि अब मेडिसिन तुरंत आपके पास आ जाती है ना, आधे घंटे में आपके घर पे आ जाएगी. और कुछ हेल्थ ऐप्स आ गए हैं कि आप डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो कॉल पे यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, यू कैन शो देम योर प्रॉब्लम. एंड कुछ वेरेबल डिवाइसेस भी होते हैं जो आपकी हेल्थ को ठीक रखते हैं या फिर मॉनिटर करते हैं. ओके. Patent protection now. Meaning, when a new medical technology or drug is invented, the creator can apply for a patent. ठीक है. अब किसी की मेहनत है, ऐसे तो कोई चीज़ इन्वेंट नहीं हो जाती खुद ब खुद. कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है तो, या फिर किसी ने कोई ड्रग इन्वेंट किया, कोई मेडिसिन इन्वेंट की है, तो उस सिनेरियो में एक वो जो पर्सन है वो अपने उस काम को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन यूज़ कर सकता है. ठीक है. इट इज़ अ राइट. ओके. प्रोसेस. द इन्वेंटर सबमिट्स डिटेल. अब इसका प्रोसेस क्या है, आपको पेटेंट राइट्स तो पहले से ही पता है. आप लॉ स्टूडेंट हो तो यू हैव नॉलेज कि अभी इसके कोई और उसकी परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी कोई और उस चीज़ को नहीं इन्वेंट कर सकता है. द इन्वेंटर सबमिट्स डिटेल्स अबाउट देयर क्रिएशन टू द गवर्नमेंट. पहले तो अपने क्रिएशन का जो इन्वेंटर है वो गवर्नमेंट को डिटेल देगा कि पूरे प्रूफ के साथ कि मैंने बनाया है, इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, सब कुछ इस तरीके से किया है. इफ़ अप्रूव्ड, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो दे गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक एंड सेल इट फॉर अ सर्टेन पीरियड. उनको फिर राइट मिलता है कि ये सिर्फ आप ही बना सकते हो, कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. और आप इसे, आपके पास राइट है पूरा इसे और बनाने का, और दुनिया को इसकी ज़रूरत है, किसी इस कैटेगरी के लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो आप इसे बनाओ और इसे आप ही सेल कर सकते हो. नो वन एल्स कैन सेल इट. यू आर द ओनली बेनिफिशियल पर्सन जिसको इससे बेनिफिट होगा अभी पैसों का. ठीक है. और वो भी किस सर्टेन पीरियड के लिए, यूजुअली 20 ईयर्स. 20 ईयर्स के बाद जो है वो आपका राइट जब हट जाएगा तो उसे बाकी लोग भी बना के बेच सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि एक बार वो दुनिया में आ गए तो अब उसे बाकी लोग उसे आइडेंटिफाई करके, अदर साइंटिस्ट, अदर डॉक्टर्स उसे आइडेंटिफाई करके प्रोसेस कर सकते हैं. एडवांटेजेस. एनकरेज encourages innovations by providing inventors with time limited monopoly rights, allowing them to recoup developments
डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है इससे कि ना जब ये राइट मिल जाता है ना तो एक तो एनकरेज करती है, जो बनाता है ना, जो इन चीज़ों पे रिसर्च करता है, वो एनकरेज होता है कि 20 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा इससे वो मेरा होगा, मैं राइट गेन कर सकता हूँ इसके ऊपर, ये मेरी मेहनत का राइट है। दूसरी चीज़ की ना एक नई चीज़ मिल जाती है वर्ल्ड को, एक नई अच्छी चीज़ मिल जाती है। और फिर और वो ये सारी कॉस्ट जो डेवलपमेंट मतलब जो जिस टाइम वो रिसर्च करता है उसमें जो इसका पैसा लगता है ना, वो कॉस्ट भी आराम से उस प्रॉफिट में कवर हो जाती है। एग्जाम्पल, पी फिजर्स वेग्रा हैड अ पेटेंट। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। सो गिविंग देम द एक्सक्लूसिव राइट्स टू सेल इट अंटिल द पेटेंट एक्सपायर्ड। तो उससे क्या है, उसे मतलब एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं हो रहा है उसका, तब तक। तो पेटेंट तो एक पर्टिकुलर पीरियड गिवन है उसके लिए होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही समझ आ गया था हमें। नेक्स्ट, मीनिंग। अब ये दूसरी चीज़ है, सॉरी, लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है, मीनिंग, दीज आर मेडिसिन दैट आर क्रूशल, यानी इम्पॉर्टेंट, क्रूशल मतलब इम्पॉर्टेंट, फॉर ट्रीटिंग सीरियस इलनेस, कोई बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है, सीरियस इलनेस, और सेविंग लाइफ्स। तो ये जो मेडिसिन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये वो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होती है। ठीक है, उनको ट्रीट करने के काम आती है, किसी की जान बचाती है, ऐसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। प्रोसेस, लाइफ सेविंग ड्रग्स गो थ्रू rigorous testing टू इंश्योर दे आर सेफ एंड इफ़ेक्टिव। मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल की टेस्टिंग होती है इनके ऊपर, ताकि ये ध्यान रखा जाए कि वो सेफ है और इफ़ेक्टिव है बिफोर दे आर अलाउड ऑन दी मार्केट। मार्केट में निकलने से पहले, उनको परमिशन मिलने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो किस किस एज के लिए। से होती है ना कुछ मेडिसिन आर ओनली सेफ फॉर, मतलब किड्स को नहीं देनी चाहिए, सिर्फ बड़ों को देनी चाहिए, या फिर सिर्फ एजड के लिए होती है, या फिर सिर्फ यंग्स के लिए होती है। सो हर चीज़ का पूरे प्रिकॉशंस के साथ मेडिसिन सेल होती है। किन मेडिसिन पे प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, किस पे नहीं है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है मेडिसिन को मार्केट में निकालने से पहले। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो क्या है, और कौन से पेशेंट को ये लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। देर आर सो मैनी थिंग्स, यू नो, फ्यू मेडिसिन क्या, देर आर सो मैनी मेडिसिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेनी चाहिए, जो कुछ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए, शुगर पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। तो हर चीज़ के प्रिकॉशंस के साथ मेडिसिन बाहर निकाली जाती है। एडवांटेजेस, दे एड्रेस क्रिटिकल हेल्थ नीड्स। ठीक है, ये मेडिसिन क्रिटिकल हेल्थ नीड्स के लिए होती है, यानी सीरियस, हेल्पिंग पेशेंट्स विद सीवियर कंडीशंस लिव लॉन्गर और लीड हेल्दियर लाइफ। तो ये मेडिसिन क्या करती है कि बहुत जिनकी सीरियस कंडीशन होती है ना, उनको हेल्प करती है ताकि वो लंबा जी पाए, या फिर वो एक हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। एग्जाम्पल, वैक्सीन्स फॉर डिसीज लाइक COVID-19 आर कंसिडर्ड लाइफ सेविंग एज द प्रिवेंट सीवियर इलनेस एंड डेथ। ऑफ कोर्स कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, एक बहुत बड़ा लेवल पे एक बहुत पीस, एक राहत लेकर आई थी सबके लिए। जब उसकी वैक्सीन बनी थी तो उसके बाद हम जाके थोड़ा सा फ्री होके सेफली फील किया था हमने लगवाई थी, बाहर निकले थे, वी मूव, और थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट हुई थी हमारी, और धीरे धीरे करके इंडिया से कोविड चला गया था। तो ऐसे ही और भी मेडिसिन होती है। ठीक है, इससे पहले कभी लाइफ में मतलब बहुत पहले इंडिया में पोलियो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने पोलियो की वैक्सीन निकाली थी, जो अभी तक लग रही है। वो आता है ना, 2 बूंद जिंदगी की। सो यू नो, किड्स यूज टू टेक इट इवन लाइक 6 या 8 एज तक लेते हैं, वो कंपलसरी है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो पेरेंट्स दिलवाते भी हैं ताकि उनको कोई डिसीज़ ना हो। एंड देर आर सो मेनी वैक्सीन जो पहले ही लग जाती है कि कभी कभार किड्स को बाहर आने के बाद लाइक मदर के वॉर्म से, या फिर मदर को ही लग जाती है, सो दैट किड्स को वो इशू ना हो। नाउ, जेनरिक ड्रग्स। ठीक है, मीनिंग, दीज आर कॉपीज ऑफ ब्रांड नेम ड्रग्स विद द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बट सोल्ड अंडर डिफरेंट नेम्स। ठीक है, ये कॉपीज होते हैं। ठीक है, कॉपीज ऑफ ब्रांड नेम ड्रग्स, ब्रांड नेम ड्रग्स की कॉपीज होती है ये। ठीक है, ब्रांड नेम जो दवाइयाँ होती हैं उनकी कॉपीज होंगी, जो सेम, जिसके सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे बट अलग नाम से बेची जाती है। जैसे कोई भी एक दवाई है, ठीक है, एस से स्टार्ट हो रही है, अब उसी का एक कॉपी बना देते हैं। जैसे ये SA है, इसकी कॉपी बना दी SO। ठीक है, सेम दवाई है, बस अलग नाम से सेल कर रहे हैं, एक तरीके से इसकी कॉपी हो गई है। सो प्रोसेस, आफ्टर ब्रांड नेम ड्रग्स
पेटेंट एक्सपायर, अगर एक ब्रांड नेम का जो है ना ड्रग्स का, किसी ने एक दवाई इन्वेंट किया, उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया है, तो बाकी कंपनीज क्या करती है, उसके वो सेम चीज़ जो है वो एक बार बना लेंगी, प्रोड्यूस कर लेंगी, बट वो चाहती तो अपना ही नाम है, ऑब्वियसली वो उसके नाम को क्यों आगे बढ़ाएगी, क्यों सेल करेगी, तो वो उसको लोअर कॉस्ट में अपने नाम के साथ बेचती है, तो उसे कहते हैं उसका जेनरिक वर्जन। ठीक है, तो जेनरिक ड्रग एडवांटेज क्या है, इंक्रीज इज कंपटीशन मेकिंग द मेडिकेशन मोर अफोर्डेबल, कंपटीशन बढ़ जाता है तो मेडिकेशन जब एक ही पर्सन बेचेगा तो उसकी मोनोपोली होती है तब तक, तो उसके बाद फिर कंपटीशन बढ़ता है तो मेडिसिन और अफोर्डेबल प्राइस में इजीली हमें मिल जाती है। जेनरिक ड्रग मस्ट मीट द सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड एज ओरिजिनल, बट जेनेटिक ड्रग्स तभी कहलाएगा वो उसका जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे, वो दवाई थी जैसे असर कर रही थी वैसा ही असर वो, बस नाम बदले, बस उस नाम में दिखाए। ठीक है, एग्जाम्पल जेनरिक वर्जन ऑफ एस्प्रिन और ibuprofen are widely available and more affordable than their brand names counterparts. Okay, national drug policies, meaning guidelines or rules set by country to manage the development, distribution and use of drugs within its border. ठीक है, ये गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ आ गया ना, तो गाइडलाइंस या रूल्स है ये जो एक कंट्री सेट करती है मैनेज करने के लिए डेवलपमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन को, या ड्रग्स के यूजेस को, यानी दवाइयों के यूजेस को बॉर्डर के अंदर अंदर अपने कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर। प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पॉलिसीज़ टू इंश्योर ड्रग्स आर सेफ, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाती है कि जो ड्रग्स या दवाइयाँ बाहर निकल रही है वो सेफ़ होनी चाहिए, मार्केट में जो आ रही है असरदार, इफेक्टिव होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए पॉपुलेशन को, यानी लोगों को मिल जानी चाहिए आसानी से, बनी उन्हीं के लिए, और जो बीमार है जिसको ज़रूरत है उसी को नहीं मिल रही तो उस दवाई का क्या ही यूज़। दिस कैन इंक्लूड प्राइसिंग रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसके साथ ये भी होता है कि क्वालिटी भी उसकी कंट्रोल की जाती है, क्वालिटी भी फ़र्क पड़ता है, और उसकी प्राइसिंग भी रेगुलेट की जाती है। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ हैं तो अपने दाम पे अपनी मर्ज़ी से बेच रहे, गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज दीज आर नेसेसिटीज़ जो किसी पर्सन की लाइफ सेव कर सकती है, तो वो ज़रूरी है सिर्फ कि यही चीज़ ना देखी जाएगी, वो एक्सपेंसिव होनी चाहिए, कोई कितना भी देने को तैयार हो जाए, ऑफकोर्स प्रॉफिट अर्निंग इज़ एक तरफ, बट एक नेसेसिटी को देखकर उस चीज़ को, इस चीज़ इतना फेयर प्राइस पे रखना पड़ेगा कि एक पर्सन उसे इजीली ले पाए, इजीली नहीं तो किसी भी तरीके से उस टाइम पे ले पाए, अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करा पाए। एडवांटेजेस, प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाता है पॉलिसीज़ के थ्रू, इंश्योर फेयर प्राइसिंग एज आई जस्ट टोल्ड यू, एंड रेगुलेट्स द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, द FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेट्स पॉलिसी टू अप्रूव द रेगुलेट ड्रग्स इंश्योरिंग दे मीट सेफ्टी एंड एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। तो आई डोंट थिंक मुझे इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, let's move further, nothing is further. So this is the end of our video. I hope आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ भी ऐसा हुआ तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ के अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कोई इशू होता है, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।